जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाई को जो भी वर्दी की तैयारी कर रहे हैं। और बीएसएफ एससीएम का फिजिकल तो हो ही गया है, रिजल्ट भी आ गया। जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है बहुत बढ़िया, और जिनका नहीं हुआ है उनको एक मौका एससीएम में जॉब पाने का और मिलने वाला है। और जिनका हुआ है वो भी दिल्ली पुलिस एससीएम में वैकेंसी आई हुई है, 500 कुछ पोस्टों पे है। ठीक है भाई, केंद्र की जॉब है, बहुत ही बढ़िया जॉब है। इसमें भी टाइपिंग है, बीएसएफ में भी टाइपिंग है। टाइपिंग आप सीख ही रहे हो, ठीक है। तो भाई ये वाली वैकेंसी आप ज़रूर भर दो, 100 रुपये फॉर्म का है। दिल्ली पुलिस एससीएम की वैकेंसी आप भर दो। मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ दिल्ली पुलिस एससीएम और बीएसएफ एससीएम में क्या क्या समान है, क्या अलग है, क्या कैसे होने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक, दिल्ली पुलिस एससीएम और बीएसएफ एससीएम में समानता किस किस चीज़ की है। दोनों में एज 18 से 25 साल है, ठीक है। दोनों में टाइपिंग होने वाला है, दोनों में कुछ सब्जेक्ट भी समान है, ठीक। रनिंग भी समान है, इसकी पहले हो गई है, उसकी सीबीटी एग्ज़ाम के बाद में होगी, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं जैसे कि दोनों में क्या क्या समान है। एज 18 से 25, क्वालिफिकेशन 12th पास, दोनों में सेम ही है। पे लेवल उसका भी 4 है, इसका भी 4 है, बीएसएफ और दिल्ली पुलिस दोनों का 25,000 से 69,000 तक, ठीक है। वर्क प्रोफाइल ऑफिस जॉब है, दोनों ऑफिस जॉब है, दिल्ली पुलिस एससीएम भी और बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भी। हाइट दोनों में 1.65 है मेल के लिए और 1.57 है फीमेल के लिए, और एससी एसटी के लिए कुछ छूट भी है, ठीक। और चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए 78 से 83 सेंटीमीटर। ये हो गई समानता, ठीक है। अब प्रोसेस क्या क्या होने वाला है, बीएसएफ और दिल्ली पुलिस में क्या क्या होने वाला है। प्रोसेस बीएसएफ का था, सबसे पहले फिजिकल हुआ, ठीक है। लेकिन दिल्ली पुलिस में सबसे पहले आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद बीएसएफ में सीबीटी एग्ज़ाम है, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट है, फिर डीबी होगा, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वगैरह होगा। और दिल्ली पुलिस एससीएम में क्या है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, और बीएसएफ में नहीं है, ठीक। उसके बाद पीईटी होगा, और उसके बाद हमारा टाइपिंग टेस्ट होगा। फिर इसमें एक एग्ज़ाम और होता है सीएफटी करके, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं आसान से, वो क्वालिफाइंग है, हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वगैरह। अंतर क्या क्या है दोनों में, ध्यान से सुनिएगा, अंतर क्या क्या है। भाई अगर बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप जॉब पाते हैं तो आपको ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया सर्विस देनी पड़ेगी। और अगर दिल्ली पुलिस एससीएम में जॉब पाते हैं तो आपको सिर्फ केंद्र में रहना है, दिल्ली में ही रहना है। ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है। सिर्फ दिल्ली में रहना है आपको। तो बीएसएफ एससीएम मेहनत करो। और टाइपिंग बीएसएफ में जस्ट क्वालिफाइंग है, लेकिन मेरे भाई दिल्ली पुलिस एससीएम में टाइपिंग पे नंबर है, और ऐसे भी नहीं, अच्छी खासी टाइपिंग मांगी जाती है, ठीक है। 30 WPM कहने को है, 30 WPM आप सही करोगे तो आपको सिर्फ 10 नंबर मिलेंगे, और टाइपिंग पे 25 नंबर है। 25 नंबर कब मिलेंगे, आप बोलोगे भैया 25 नंबर कब मिलेंगे। 25 नंबर आपको तब मिलेंगे जब आप 50 WPM के ऊपर करके आओगे, तब 25 नंबर मिलेंगे। और अगर आप 50 के नीचे जैसे आते हैं, 46 के ऊपर रहेंगे, तो आपको 21 नंबर मिलेगा। और 46 से भी नीचे आते हो, 41 के ऊपर रहते हो, तो आपको 18 नंबर मिलने वाले हैं। तो मेरे भाई मुझे इतना पता है, अगर आप बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, तो यार 41 प्लस तो आप कर ही ले जाओगे, 18 नंबर पा जाओगे टाइपिंग में। अगर और मेहनत करोगे तो मुझे पता है 21 नंबर भी पा जाओगे, ठीक है। मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होती है। उसके बाद सुनेंगे, और सीबीटी एग्ज़ाम में दिल्ली पुलिस में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, और इसमें बीएसएफ में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं 1600 मीटर की रेस हुई थी बीएसएफ में, और सेम 1600 मीटर की होगी हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी, एससीएम में, ठीक। तो 1600 मीटर यहाँ पे 6.5 मिनट था, लेकिन यहाँ हमको 7 मिनट मिलने वाले हैं। तो इसमें हमें रनिंग की कोई दिक्कत नहीं है, रनिंग आप मुझे पता है आराम से कर ले जाओगे, आसान है। लड़कियों के लिए 800 मीटर है, दिल्ली पुलिस में 5 मिनट टाइम है, आराम से वो भी कर ले जाएंगी, ठीक है।
लेकिन दिल्ली पुलिस में लॉन्ग जंप और हाई जंप भी है। लॉन्ग जंप 12.5 फुट है, आराम से कर ले जाओगे भाई, बहुत ज़्यादा नहीं है। और हाई जंप 3.5 फुट, वो भी मार लोगे, ठीक है। लेकिन पहले फोकस किस पे करना है, सीबीटी एग्जाम पे। हमको सीबीटी एग्जाम पे फोकस करना है और साथ ही साथ टाइपिंग हमको अपनी बेस्ट करनी है। जो बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, जिनका फिजिकल निकला हुआ है, वो तो टाइपिंग कर ही रहे हैं। और भाई ऐसी टाइपिंग करो कि भाई एक्यूरेसी स्पीड के साथ सही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम इसमें सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट क्या क्या सामान है, क्या क्या अलग होने वाले हैं बीएसएफ और दिल्ली पुलिस में, ठीक है। सब्जेक्ट बीएसएफ में मैथ है, दिल्ली पुलिस में भी मैथ है। बीएसएफ में रीजनिंग है, दिल्ली पुलिस में भी रीजनिंग है। बीएसएफ में कंप्यूटर है, दिल्ली पुलिस में भी कंप्यूटर है, ठीक है। अलग क्या है, बीएसएफ में हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन है, चाहे आप हिंदी लो चाहे इंग्लिश लो। लेकिन दिल्ली पुलिस में क्या है, इंग्लिश रहेगी आपकी, ठीक है। और जीके जीएस रहेगा दिल्ली पुलिस में, लेकिन बीएसएफ में जीके जीएस की जगह क्लरिकल एप्टीट्यूड डाले हैं, ठीक है, जिसमें कुछ इंग्लिश के पार्ट रहते हैं और कुछ रीजनिंग के पार्ट रहते हैं। 20 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर रीजनिंग के पार्ट रहते हैं और थोड़ा इंग्लिश के पार्ट रहते हैं। लेकिन भाई अगर आप बीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इसका फॉर्म जरूर डालें, क्योंकि 3 सब्जेक्ट आपके समान हैं, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर। दिल्ली पुलिस में मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर के 55 क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन रहेंगे मैथ के, ठीक है, और रीजनिंग के रहेंगे 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर के रहेंगे 10 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन समान हैं, जो कि बीएसएफ में भी हैं। बीएसएफ में रीजनिंग आएगी 20 नंबर, मैथ आएगी 20 नंबर, कंप्यूटर आएगा 20 नंबर, हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन में है 20 नंबर उसमें आएगा, और इसमें हमारे दिल्ली पुलिस में 25 नंबर की इंग्लिश है, ठीक है। तो भाई फॉर्म ज़रूर भर दो और तैयारी करो मेरे भाई। अगर आप मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर ये आप डेली पढ़ रहे हैं और बीएसएफ का अभी डेट नहीं आई है, तो इन पे ज़्यादा फोकस करो। उसके बाद आप इंग्लिश थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि इंग्लिश बीएसएफ में भी 5-6 क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म भर दो, 100 रुपये फॉर्म का है। 20 तारीख लास्ट डेट है, 10 दिन और बचे हैं, 10 दिन और बचे, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने आया हूँ कि भाई फॉर्म भर दो। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दिल्ली में काम करना है और बढ़िया वर्दी भी मिलेगी, ठीक है। ऑफिस वर्क है, इससे अच्छी जॉब नहीं होने वाली है, ठीक। और सब तो हम आपको बता ही दिए हैं। तो कौन कौन भाई लोग फॉर्म भरने जा रहे हैं वो कमेंट करके बताएं, और कौन कौन एक सीट अपनी कंफर्म कर रहा है दिल्ली पुलिस और बीएसएफ एससीएम दोनों में, ठीक है। भाई जॉब दोनों में लो, लेकिन मैं यही कहूँगा अगर दिल्ली पुलिस एससीएम मिल जाती है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। आपको आपकी फैमिली एक ही जगह रहेगी, आप अपनी फैमिली लेके एक जगह सेटल हो सकते हैं दिल्ली में। लेकिन अगर बीएसएफ में मिलेगा तो भाई आपको कहीं यहाँ कहीं वहाँ ऑल ओवर इंडिया सर्विस देनी पड़ेगी। तो कहीं यहाँ रहोगे कहीं वहाँ रहोगे, हर 3 साल में बदलता रहेगा, तो आप उसमें फैमिली को स्टेबल मतलब नहीं कर पाएंगे, एक जगह लेके नहीं रह पाएंगे, ठीक है। उसके लिए आप दिल्ली पुलिस एससीएम निकालो। जिनकी हाइट कम है, बहुत लोग कहते हो ना मेरी हाइट नहीं है, नहीं तो ये निकाल लेता वो निकाल लेता, तो इसको निकालो भाई, मौका मिला है, मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो फॉर्म भरो और जम के तैयारी करो, इंग्लिश भी पढ़ना स्टार्ट करो, जीके जीएस भी पढ़ो, ठीक है। अगर आप समय निकालोगे 8 घंटा 10 घंटा तो आराम से पढ़ ले जाओगे और आप एक अपनी सीट कंफर्म भी कर लोगे, मुझे पता है, भरोसा है, ठीक है। मैं भी ये फॉर्म भरने वाला हूँ और मिल के मेहनत करेंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो नई अपडेट रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।